है कि यहाँ पर जो एक बार चीज मांग ली जाती है, बाबा उस बात को तुरंत पूरा कर देते हैं। बाबा की पूरी आकृति इसी पेड़ के अंदर अलंकित हुई है। उस खजाने को ढूंढने के बावजूद कोई घर तक नहीं लेके जा पाया। उस खजाने को ढूंढने के बाद उनकी मृत्यु हुई। हैप्पी होली दोस्तों, आज होली का पावन पर्व है और होली के पावन पर्व पर हम बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करने आए हैं। माता पार्वती के दर्शन करने हम लोग पहुंचे हैं जमुनाबाद फार्म के फकीर बाबा आश्रम में, जहाँ की आस्था है कि यहाँ पर एक समाधि है फकीर बाबा की, इनके यहाँ पर शिव जी का मंदिर बनाया गया और हर अमावस्या यहाँ पर मेला लगता है। मेले के लिए यहाँ पे पास में ही आप देख सकते हैं, उधर हमारे आश्रम बनाया गया है, इधर आश्रम बनाया गया है और आश्रम के अलावा यहाँ पर हवन कुंड है, एक मंदिर है और ये बहुत बड़ा वट वृक्ष देख रहे हैं। इस वट वृक्ष के ऊपर ही हमारे फकीर बाबा की समाधि बनी। मेरा नाम अजय पाल है और मैं फकीर बाबा के स्थान पे रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ और जो है यहाँ की परिक्रमा सबसे श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य आता है वो खाली नहीं जाता है, स्वेच्छा से यहाँ हर एक चीज़ हर शक्ति विद्यमान है। और यह स्थान ऐसा है कि शुरुआत में ये औरंगाबाद शहर बोला जाता था और इसी बीच एक फ़कीर मतलब भिक्षा मांगने के लिए आए, पूरी नगरी घूम डाले, कोई उनको कुछ पूछा नहीं, इसलिए वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर चले जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़ी माता मिली, वो गैया लगा रही थी, उनसे पूछा, वो बूढ़ी माता ने कहा साधु जी आइए हमारे यहाँ जलपान कर लीजिए थोड़ा सा। तो वो बाबा बोले कि हम पूरी आपकी नगरी घुमाए हैं, कोई हमें कुछ नहीं पूछा है, आपने पूछा है तो आप अपना सामान भरिए और निकल जाइए यहाँ से। और कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना। जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तो जब नहर पे पहुँचे तो ये लोग पीछे मुड़ के देख लिए तो सब यहाँ जल रहा था और जो है वो वहीं जगह पे बंदर और बंदरिया हो गए। इसीलिए सदा विश्व सारंगा की जो कहानी है वो यहीं से रिलेटेड है। बाबा की कृपा से 95 एकड़ बाबा का खेत पड़ा हुआ है, आज तक ट्रैक्टर नहीं चला है। जो भी ट्रैक्टर चला जाता है वो मर जाता है या तो मशीन ही कट जाती है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ पर आकर मान्यता मानी और उस मान्यता के बाद जब उनकी बातें हुई और बाबा ने उनकी बातों को पूरा किया, जब बाबा ने उनकी मान्यताओं को पूरा किया, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट की प्रोसेस करवाई। मेरे पीछे आप वहाँ पर एक कुआं देख रहे होंगे, ये बहुत पुराना कुआं है। इसके बाद यहाँ पानी पीने के लिए पहले इसी से व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इसके बाद अभी कुछ समय पहले यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दी गई, यहाँ समरसेबल की व्यवस्था की गई है। और मेरे पीछे आप एक रास्ता जाता हुआ देख रहे हैं, ये रास्ता कहते हैं ये यहाँ से थोड़ी दूर पे ही देवी माता का एक मंदिर है, माता का एक मठ है जहाँ पे ये रास्ता जाती है। लोग कहते हैं इसी रास्ते के या इसी बाबा के एकड़ों जमीन के आसपास कहीं ना कहीं खजाना गड़ा हुआ है और उस खजाने की तलाश में लोगों ने यहाँ पे खुदाइयाँ की, बहुत सारी कोशिशें की। कई बार ऐसा हुआ, कई लोगों को खजाने के दर्शन भी हुए, पर कहते हैं यहाँ पे उस खजाने को लेकर दूर जाना या यहाँ से खजाने को लेकर बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया और आज तक उस खजाने को ढूंढने के बावजूद कोई घर तक नहीं लेके जा पाया। उस खजाने को ढूंढने के बाद उनकी मृत्यु हुई या उनके परिवार में कोई दिक्कतें आईं। कई बार कई लोगों ने यहाँ पे रास्तों को बंद करवा दिया या रास्तों को खुदवा दिया, जिसके बाद क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया या उनके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बाद उनके परिवार वालों को आकर फिर से यहाँ पर इस मंदिर की को नए तरीके से फिर से शुरू करना पड़ा। बड़े बड़े दूर से तांत्रिक आते हैं, लेकिन यहाँ उनका बस नहीं चल पाता है, वो वापस स्वयं चले जाते हैं ऐसे ही धोखा खा के। अभी जो है 2 नंबर में इंचार्ज सुमित करौजिया विद्वान थे, इन्होंने 6 बम्बी से रास्ता जुतवा दी और रास्ते में आने वालों को बहुत ही दिक्कत हुई। यहाँ अमावस्या का मेला लगता है और इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ खंती खुदवा दी, एक उधर एक इधर, और स्थान पे आए, कहे हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। और जब वो यहाँ से जा रहे थे अपने गांव घर, तो गोला में इनका एक्सीडेंट हुआ, जबान कट के इनकी बाहर गिरी जाके।
तब ये उसी समय पहुँचे जब मेडिकल कॉलेज में, तो उन्होंने पैड पे लिख के दिया जाओ वो रास्ता बराबर करवा दो। तब उनके घर के आए, खूब मतलब पैया पलोटे की और रास्ता को बराबर करवाया, तब वो सही हैं। जिनके नाम पर फकीर बाबा धाम का नाम पड़ा हुआ है जमुनाबाद फार्म में, इन्हीं फकीर बाबा के नाम पर पिछले बीते सालों से यहाँ पर मेला लगता आ रहा है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु हर अमावस्या को इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है जहाँ पर दूर दूर से लोग दुकानें लगाने आते हैं, लोगों का कारोबार चलता है। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो एक बार चीज मांग ली जाती है, बाबा उस बात को तुरंत पूरा कर देते हैं। संसार में अगर कोई दुआ है तो फकीर से बढ़ के कोई दुआ नहीं है। संसार का ठुकराया आदमी फकीर के दर पे सही होता है, अन्यथा कहीं नहीं। कहते हैं मानने के उपरांत जो उनका कार्य पूरा होता है तो वो लगा जाते हैं, और फिर भी ये लोग गलत करते हैं, पेड़ में ठोकते हैं। इन्हें मतलब बाबा ही इनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर उन्हीं के बाहों में आके जख्म देते हैं। ये अमावस्या का मेला होता है, फिर जेठ में जाके यज्ञ होती है हमारे यहाँ, महारुद्र यज्ञ, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शन पाते हैं और अपना प्रोग्राम देखते हैं, घर जाते हैं। ये देखिए ये वट वृक्ष का पेड़ है, और सभी लोग कहते हैं कि मतलब वट वृक्ष के दूसरे दूसरे पेड़ उग आते हैं, लेकिन जहाँ पे सक्षम शंकर जी का वास होता है वहाँ पे उस पेड़ में कोई मूर्ति नहीं बन पाती है, ना ही कोई इसमें शाखा हो पाती है। ये जो है बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना पेड़ है, इसमें कोई पता ही नहीं लगा पाया कि क्या चीज़ यहाँ पे थी। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे मतलब सोना चांदी जवाहरात बहुत भरे हुए हैं, लेकिन लोग आते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। ये फकीर बाबा की समाधि है, जिसको कुछ समय पहले लोगों ने इसको खोद दिया था पैसे के चक्कर में, निकल पाए कुछ नहीं, अन्यथा वहाँ से ये उदास होके गए। कोई तो मर गया, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ हुआ, मतलब यहाँ तक आ नहीं पाए, वो ये चीज़ कर नहीं पाए। और ये हमारी देखिए समाधि बनी हुई है, इसको हम लोग समाधि कहते हैं, या फकीर बाबा के नाम से इनका चौतरा भी बोला जाता है। और हिंदू भाई अपना आता है, सफ़ेद चादर इन पे चढ़ाता है, मुसलमान भाई आता है, हरी चादर चढ़ाता है, सबकी ये सुनते हैं। समाधि के ऊपर शिव पार्वती जी हैं। ये जो है हमारे पुराने बाबा है, इसको गलत करके चले गए हैं। उन्होंने मतलब किसी के सीने, फकीर बाबा के सीने पे रख के वो चले गए, और उनका जिन्होंने ये स्थापित करवाई थी वो मर के चले गए। और अब भी एक बाबा हैं हमारे, उनकी समझ में ये नहीं आता है कि बाबा फकीर बाबा कई बार सजेस्ट कर चुके हैं कि उसको हटाओ हमारे सीने से, लेकिन वो बाबा इतना क्रूर है कि हटाता ही नहीं है। ये चीज़ है, और इसकी बहुत ही मान्यता है यहाँ। सर्वप्रथम हमारा ये स्थान हुआ था घूमते, ये देख रहे हैं आप। सर्वप्रथम का यहीं से शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम यहीं पे पूजा होती है, और यहाँ पे मत्था टेका जाता है, यहाँ पे मत्था टेका जाता है। लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करके जाते हैं।